बापू की जयंती पर देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में पीएम मोदी ने क्लीन इंडिया कैंपेन का आगाज किया तो यूपी में भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेते दिखे। आपको दिखा रहे हैं यूपी में क्लीन इंडिया कैंपेन की 4 तस्वीरें। एक तस्वीर लखनऊ की है जहां पर सीएम ने बापू की जयंती पर मैराथन को हरी झंडी दिखाई। दूसरी तस्वीर इलाहाबाद की है जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वच्छता अभियान में शरीक होकर इस अभियान को आगे बढ़ाया। तीसरी तस्वीर कानपुर की है जहां पर सूबे के मंत्री सतीश महाना ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। और चौथी तस्वीर मेरठ की है जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्लीन इंडिया कैंपेन में हिस्सा लिया। और एक तस्वीर आगरा की जहां पर क्लीन इंडिया कैंपेन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोश और खरोश के साथ हिस्सा लिया। तो 5 तस्वीरें आपके सामने। तो क्लीन इंडिया कैंपेन के 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद दिल्ली में यमुना अब भी बदरंग नजर आ रही है। आपको हम दिखा रहे हैं 3 तस्वीरें। कुर्सी घाट, आईटीओ ब्रिज और यमुना ब्रिज में सूरत कितनी बदली है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ना तो लोग बदले और ना ही उनमें सफाई करने की कोई ललक, कोई जज्बा ही नजर आता है। आलम यह है कि जहां स्वच्छता मिशन का बोर्ड लगा हुआ है वहीं पर लोग कूड़ा फैला रहे हैं। पाबंदी के बावजूद लोग पुल से कूड़ा फेंकते हुए दिखाई पड़ते हैं। घाटों पर गंदगी के बीच लोग पूजा करने को मजबूर हैं। और दिल्ली के कसूरी घाट से गंदगी की तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी सैयद आमिर हुसैन। हम इस समय कुर्सी घाट पर हैं और कुर्सी घाट पर का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आस्था के नाम पर नदियों का दोहन करते रहे हैं, ये भी काफ़ी पुरानी बात है। लेकिन जिस तरह से इस अभियान की शुरुआत हुई और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई, उसके बाद जब इस तरह की तस्वीरें मिलती हैं तो सही में अपने आप में शर्मनाक तस्वीरें सामने आती हैं। क्योंकि जब आप स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं तो वहाँ पर आप एक पोस्टर देख रहे होंगे जिस पर लिखा है स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। लेकिन अगर हम इस तरह से स्वच्छता को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो सही में आने वाले समय में सदियां बीत जाएंगी जब हम स्वच्छ हो पाएंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि अथॉरिटीज़ क्या करती हैं। 3 दिन से लगातार यहाँ पर इसी तरीके से कूड़ा पड़ा हुआ है। लोग स्वच्छ करने की, हटाने की, नदियों से निकालने की इसको कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये भी कि नदियों का दोहन कब तक चलता रहेगा। सवाल ये भी कि स्वच्छ भारत अभियान क्या एक स्लोगन बन के रह जाएगा, क्योंकि जब से ये अभियान शुरू हुआ है लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। लेकिन तस्वीरें कुछ इस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट पे हमें देखने को मिलती हैं। ये पूरा इलाका मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है। अभी भी तमाम लोग आस्था के नाम पर यहाँ पहुँचते हैं और पन्नियों से लेकर के एक ऐसे पदार्थ यहाँ पर छोड़ के जाते हैं, ऐसी चीज़ें छोड़ के जाते हैं जो डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकती। ज़्यादातर प्रदूषण जो है वो पन्नियों से होता है, मिट्टी से नहीं होता। अगर मिट्टी की चीज़ें होती तो शायद प्रदूषण का मायने अलग होता, लेकिन जो पन्नियाँ हैं वो डिस्पोज ऑफ नहीं होती हैं। यही वजह है कि नदियों का दोहन, नदियों का शोषण लगातार होता रहा है और पूरी की पूरी नदी केमिकल से भरी हुई है। केवल केमिकल ही नहीं, पन्नियां भी इसमें विसर्जित की जाती हैं। केमिकल से नदी काली दिखाई देती है और जो इस तरह की पन्नियां हैं उसे खाकर जानवर जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये सिचुएशन जो है कुर्सी घाट की बनी हुई है। मैं अलग अलग जगह से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से स्वच्छ भारत अभियान के दिन ऐसी तस्वीरें दिल्ली से आती हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। स्वच्छता अभियान के लिए ये एक भद्दा मजाक हो सकता है। पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब दिल्ली के दूसरे इलाके आईटी और कश्मीरी गेट इलाके के हालात की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां पर और भी बदतर स्थिति है। कुछ लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर किस तरह से यहाँ पर लोग विसर्जन करने के लिए आते हैं। ये बताइए किस तरह से यहाँ पे लोग पहुँचते हैं और पिछली बार के मुकाबले में क्या इस बार ज़्यादा पोल्यूशन हुआ है यहाँ पे? इस बार कुछ ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, और हमारे जो बड़े ठेकेदार जी हैं उन्होंने भी दबा के लेबर लगा रखी है। 40-50 लेबर लगी हुई है इसे सफाई करने के लिए। अच्छा। हाँ जी। तो पिछली बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा है? इस बार कुछ ज़्यादा है। अच्छा। कल भी कुछ मूर्ति आई थी। अच्छा। हाँ जी। कितना पोल्यूशन हो जाता है, कितनी गंदगी हो जाती है? ये आपके सामने देखो जी, इतनी होती है जितनी पड़ी हुई है। कुछ सुबह सफाई करा दी। अच्छा। हाँ, कुछ दूसरे विभाग से आए हुए थे, वो अपने सुबह 6 बजे लगे थे, करके अपने चले गए काली वाली पन्नी में भर के सारे। अच्छा। हाँ जी। आप लोग बताते नहीं है कि पन्नी उन्नी मत लेके आया करिए? हम सबको कहते हैं, सबको समझाते हैं, अपने बाहर रखो, पानी में डुबाओ के बाहर रख दो, मानता कोई नहीं है। इनके लिए बनाने के लिए भी अलग बना रखा है हमने, उसमें भी नहीं डालते। पब्लिक है, कोई किसी का कहना नहीं मानती है।
आप देख सकते हैं टाट जो लगाई गई है, जो अवरोधक लगाया गया है, इसके आगे जो है गंदगी ना जाए ताकि रुक जाए, वो भी आधी है, मतलब कुछ ही एरिया में है। और उसके अलावा जहां जहां पर घाट है उस तरह के इंतजाम हर जगह नहीं किए गए हैं। दूर दूर तक जो इंतजाम किए जाने थे वो दरअसल नहीं किए गए। आगे की उखाड़ लीजिए, जैसे काम निमटता गया वैसे हटाते गए जी। साथ के साथ लेबर लगी हुई है, बाकी कोई आगे की कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं जाने देते, बाकी इधर ही कंट्रोल करते। अभियान जो है वो आप लोग लेकर के चलते हो और यहाँ पे कूड़ा डालते हो। आज महात्मा गांधी की जयंती है, वो कहते हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत, आप लोग तो कूड़ा डाल रहे हो। कूड़ा नहीं डाला सर, हमने वो पूजा का जो सामग्री था, फूल वगैरह, वो डाला। उससे पोल्यूशन नहीं होता? सर ये तो मालूम नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं। आपको मालूम नहीं है? यहाँ पे एक बोर्ड लगा था जिसमें 5,000 रुपए जुर्माना भी है। जी मैंने देखा नहीं, मैंने देखा होता तो। वो देखिए सामने, देखिए उधर, देखिए वहाँ पर भी फूल मालाएं जो हैं, ये पॉलिथीन और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे रहती हैं। आप लोग ये बताइए कि इतना सब कुछ बताया जाता है, उसके बावजूद भी आप लोग ऐसे काम करते हैं? हमने उसमें डाल दिया, बाकी जो माता जी का हार है वो हम प्रदर्शन कर सकते हैं। अच्छा, इससे पोल्यूशन नहीं होता? इस सिर्फ हार में डाल रहा हूँ। आपको ये नहीं पता यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है 5,000? मालूम है, इसलिए हमने सारा सामान डाल दिया, मिट्टी पन्नी। ये माता जी का हार जो था, इसके हम डालने के लिए आए। माता जी का हार डालने के लिए आए। नदियों को प्रदूषित किया जाता है, किस तरह से प्रदूषण फैला हुआ है, और स्वच्छता के नाम पर केवल सिंबल्स हैं, स्लोगन्स हैं और कुछ भी नहीं है। ये यहाँ की कहानी है। और भी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि महात्मा गांधी के दिवस, महात्मा गांधी जयंती के में भी हम सजग हैं भी या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।